नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं एजुकेटिव आईएएस अकेडमी पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फिलॉसफी ऑप्शनल यानी दर्शन शास्त्र वैकल्पिक, जो यूपीएससी के लिए 44 वैकल्पिक विषय में से एक है, जो बहुत ही बढ़िया है। अब ये बढ़िया क्यों है, अच्छा क्यों है? क्योंकि इसका सिलेबस बहुत छोटा है, जो आराम से 3-4 महीने के अंदर ही खत्म हो जाता है। और देखा जाए तो इसमें कोई करंट अफेयर का इशू भी नहीं है, इसमें कोई करंट अफेयर का इशू भी नहीं है, इसलिए ये बहुत अच्छा हो जाता है। और काफी सारे टॉपर भी निकले हैं जो यूपीएससी वैकल्पिक विषय से तैयारी की है और टॉप किया है। तो आइए हम देखते हैं यूपीएससी के लिए दर्शन शास्त्र वैकल्पिक। और ये यूपीएससी के अलावा यूपीपीसीएस और बीपीएससी इसमें के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम देखते हैं दर्शन शास्त्र। और प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम देखते हैं दर्शन शास्त्र। अब बात आता है दर्शन। अगर हम दर्शन को देखें तो दर्शन कहलाता क्या है? एक प्रश्न आता है कि दर्शन क्या कहलाता है। तो दर्शन को हम 3 टाइप से देखते हैं, 3 विचार आते हैं कि दर्शन मतलब होता है देखना। दर्शन मतलब क्या होता है? देखना। दर्शन मतलब क्या होता है? देखना। अब देखना जो विचार आता है वो किसे देखना, इसके 3 विचार आते हैं। किसे देखना, किसे देखना, कैसे देखना और क्यों देखना, इसके 3 विचार आते हैं। किसे देखना, कैसे देखना और क्यों देखना। अब किसे देखना तो इसमें हम 2 चीजों को देखते हैं। एक तो देखते हैं जगत या संसार को देखते हैं, या फिर देखते हैं यहां पर परम तत्व को। परम तत्व को किसको देखते हैं? 2 ऑप्शन है हमारे पास, जगत को देखते हैं और परम तत्व को देखते हैं। और कैसे देखते हैं? एक तो देखते हैं हम इंद्रियों से। कैसे देखते हैं? इंद्रियों से। इंद्रियों से देखते हैं। और दूसरे हम देखते हैं यहां पर अंतरात्मा से। अंतरात्मा से। तो 2 प्रकार हैं देखने के कि हम इंद्रियों से देख सकते हैं और अंतरात्मा से। इंद्रियों से मतलब जो हमारे 5 इंद्रियां हैं उसके द्वारा, और अंतरात्मा से मतलब अंदर से देखना, आंखों से देखना नहीं, अंदर से देखना। ये क्या कहलाता है? अंतरात्मा से देखना। लेकिन हम क्यों देखें, इसके भी 2 विचार आते हैं। एक आते हैं भोगार्थ, इसके 2 विचार आते हैं। एक आता है भोगार्थ, भोगार्थ, और दूसरा विचार आता है मोक्षार्थ। क्या? मोक्षार्थ मतलब मोक्ष पाने के लिए। तो ये क्या हो गए? 2 विचार हो गए। तो दर्शन शास्त्र का मतलब क्या है? दर्शन शास्त्र का मतलब होता है देखना। अगर हम इसका अर्थ देखें कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जगत को देखना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो, भोग की प्राप्ति हो। इंद्रियों के माध्यम से जगत को देखना ताकि भोग की प्राप्ति हो, ताकि हम भोग सकें। इसे बोलते हैं हम देखना। जैसे हम कहीं मेले में जाते हैं, वहां पे विभिन्न रमणीय स्थल देखते हैं, अच्छे अच्छे स्थल देखते हैं, बहुत सारी जगह देखते हैं, तो इससे हमें आनंद मिलता है। तो ये क्या कहलाता है? जगत को देखना, संसार को देखना इंद्रियों के माध्यम से, जो आंखें हैं उसके द्वारा देखना ताकि हमें भोग मिले, आनंद मिले, भोग या आनंद की प्राप्ति हो। तो इसे क्या बोलते हैं हम? देखना। ये क्या है? इसका वास्तविक अर्थ है, वास्तविक अर्थ। लेकिन ये जो अर्थ है, यह अर्थ स्वीकार नहीं है। यह जो अर्थ है स्वीकार नहीं है, क्योंकि दर्शन का असली मतलब कुछ और है। दर्शन का मतलब क्या है? अंतरात्मा की दृष्टि से, अंतरात्मा की दृष्टि से परम तत्व को देखना। परम तत्व यानी जो ब्रह्म है, ब्रह्म को देखना। अंतरात्मा की दृष्टि से परम तत्व को देखना, ईश्वर को देखना, जो ब्रह्म है उसको देखना, और ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो वास्तविक अर्थ हो गया, जो मान्य है, वास्तविक अर्थ क्या हो गया? वास्तविक अर्थ अगर देखें इसका तो क्या है? अंतरात्मा की दृष्टि से परम तत्व को देखना। क्या लिखेंगे? अंतरात्मा की दृष्टि से, अंतरात्मा की दृष्टि से, अंतरात्मा की दृष्टि से परम तत्व को देखना।
परम तत्व को देखना, परम तत्व को देखना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति। तो ये क्या है, ये दर्शन शास्त्र का वास्तविक अर्थ है, दर्शन शास्त्र का वास्तविक अर्थ है। जैसे यहां पे हमने लिखा है दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, तो फिलॉसफी को अगर देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कैसे? एक होता है फिलोस, फिलोस, और दूसरा वर्ड होता है सोफिया, फिलोस और सोफिया, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, फिलोस और सोफिया। अगर हम इसको देखें फिलोस और सोफिया, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, फिलोस और सोफिया। तो अगर हम इसको देखें तो फिलोस का मतलब क्या होता है? लव, फिलोस का मतलब होता है लव, और सोफिया का मतलब क्या होता है? विजडम या नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज या विजडम, नॉलेज या विजडम। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका अगर हम मतलब देखें तो लव का मतलब है प्रेम और नॉलेज का मतलब है ज्ञान। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया इस फिलॉसफी के अनुसार, क्या अर्थ हो गया कि ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम, ये क्या हो गया? फिलॉसफी, ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम को हम क्या बोलते हैं? फिलॉसफी, यानी दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र क्या कहलाता है? फिलॉसफी क्या होता है कि ज्ञान के प्रति प्रेम, इसे बोलते हैं फिलॉसफी। अगर हम यहां पर देखें विजडम, तो ये क्या है? अनुराग, अनुराग। तो ज्ञान के प्रति अनुराग, ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग के प्रति प्रेम क्या कहलाता है? फिलॉसफी, या फिर अनुराग के प्रति प्रेम, अनुराग के प्रति प्रेम, प्रति प्रेम, तो ये कहलाता है फिलॉसफी। तो इसका मतलब क्या हो गया? फिलॉसफी का मतलब ज्ञान के प्रति प्रेम। इसमें हम क्या करते हैं? ज्ञान की खोज करते हैं, ज्ञान का पता लगाते हैं। हमारा आकर्षण मेन ज्ञान की तरफ हो जाता है कि हमको ज्ञान मिले, हमको ज्ञान मिले, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ज्ञान के प्रति प्रेम, ये क्या है? फिलॉसफी। जैसे आप सब लोग फिलॉसफर हैं। फिलॉसफर कैसे? क्योंकि आपको ज्ञान के प्रति प्रेम है, आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको ज्ञान मिल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ज्ञान के प्रति प्रेम यानी फिलॉसफी, ज्ञान के प्रति प्रेम यानी फिलॉसफी। अगर हम देखें फिलॉसफी को, यहां पर दोबारा से अर्थ देखें, वास्तविक अर्थ क्या है? अंतरात्मा की दृष्टि से परम तत्व को देखना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो, अंतरात्मा की दृष्टि से परम तत्व को देखना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। इससे हमें क्या होता है? और जैसे मोक्ष आता है तो मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है चरम आध्यात्मिक तत्व, चरम आध्यात्मिक, आध्यात्मिक तत्व। यहां पर मोक्ष का मतलब क्या होता है? चरम आध्यात्मिक तत्व। तो अंतरात्मा की दृष्टि से परम तत्व को देखना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। इसे क्या बोलते हैं हम? दर्शन शास्त्र, इसे बोलते हैं हम दर्शन शास्त्र। इससे क्या होता है? आत्मा का आत्म साक्षात्कार हो जाता है। इससे क्या होता है? इससे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, इससे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। हम क्यों देखते हैं मोक्ष को? क्योंकि इससे आज में ये चरम आध्यात्मिक अर्थ, ये है चरम आध्यात्मिक तत्व है। ये मोक्ष क्या है? चरम आध्यात्मिक तत्व है। और हम क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें चरम आध्यात्मिक तत्व है और इससे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो इसे बोलते हैं हम दर्शन शास्त्र। लेकिन अगर हम दर्शन शास्त्र का परंपरागत रूप से अर्थ देखें तो कुछ अलग है। अगर हम परंपरागत रूप से दर्शन शास्त्र का अर्थ देखें तो वो थोड़ा सा अलग है। उसको हम कैसे देखेंगे? आइए हम देखते हैं परंपरागत रूप से। हेडिंग डाल लीजिए, परंपरागत रूप से दर्शन शास्त्र का अर्थ। परंपरागत रूप से, परंपरागत रूप से अगर देखें, परंपरागत रूप से दर्शन शास्त्र का अर्थ देखें तो यह होता है जीवन और जगत, जीवन और जगत
के प्रारंभ और अंत को जानने का प्रयास है। जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को जानने का प्रयास है। अंत को जानने का प्रयास है मतलब दर्शन शास्त्र का मतलब क्या हो गया? दर्शन का मतलब हो गया कि जीवन और जगत, जो जीवन और जगत है, इसके प्रारंभ और अंत को जानने का प्रयास है कि हमारा जीवन कहां से स्टार्ट हुआ, जीवन का स्टार्ट कहां से हुआ, कहां से जीवन प्रारंभ हुआ और इसका अंत क्या होगा। मतलब प्रारंभ यानी जीवन का मूल तत्व क्या है, मूल तत्व क्या है, और जीवन और जगत का अंत क्या है, मतलब लक्ष्य क्या है। तो दर्शन में हम इनकी चर्चा करते हैं कि जीवन और जगत का प्रारंभ कहां से हुआ है और इसका अंत क्या है। तो दर्शन का मतलब क्या हो गया? दर्शन का मतलब हो गया कि दर्शन शास्त्र जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को जानने का विषय है, जानने का प्रयास है। दर्शन क्या हो गया? जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को जानने का प्रयास है। क्या है? प्रयास है। दर्शन शास्त्र जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को जानने का प्रयास है। अंत को जानने का प्रयास है, जानने का प्रयास है। अगर हम ये देखें प्रयास, तो प्रयास कैसा है, यहां पर देखते हैं प्रयास, तो प्रयास कैसा होना चाहिए? तो ये प्रयास होना चाहिए तार्किक, तार्किक, बौद्धिक, तार्किक, बौद्धिक, समीक्षात्मक, समीक्षात्मक, तार्किक, बौद्धिक, समीक्षात्मक, मूल्यात्मक, मूल्यात्मक, सर्वांगीण, सर्वांगीण, सर्वांगीण के बाद निष्पक्ष। तो मतलब क्या हो गया? दर्शन शास्त्र जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को जानने का प्रयास है। और प्रयास कैसा होना चाहिए? तार्किक, बौद्धिक, समीक्षात्मक, मूल्यात्मक, सर्वांगीण और निष्पक्ष होना चाहिए। प्रयास कैसा होना चाहिए? तार्किक मतलब बहुत लॉजिकल प्रयास होना चाहिए, और बौद्धिक होना चाहिए, और समीक्षात्मक मतलब समीक्षा करो तो ऐसा प्रयास होना चाहिए, और मूल्यात्मक, सर्वांगीण, निष्पक्ष प्रयास है। तो एक परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी कि दर्शन शास्त्र जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को जानने का प्रयास है, जो उसमें तार्किक, बौद्धिक, समीक्षात्मक, मूल्यात्मक, सर्वांगीण और निष्पक्ष हम अध्ययन करते हैं। इसमें क्या कहते हैं? तार्किक, बौद्धिक, समीक्षात्मक, मूल्यात्मक, सर्वांगीण और निष्पक्ष अध्ययन करते हैं। तो ये क्या हो गई? ये दर्शन शास्त्र को जानने की विधि हो गई। दर्शन शास्त्र को जानने की विधि हो गई। दर्शन शास्त्र को जानने की विधि क्या हो गई? तार्किक, बौद्धिक, समीक्षात्मक, मूल्यात्मक, सर्वांगीण और निष्पक्ष हो गई। और यहां पर जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत दो एक बार आता है अंत। तो अंत का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। अंत का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। तो लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? तो इसके बारे में भी कुछ विचार आते हैं। जैसे पहले जब जीवन का प्रारंभ हुआ था, तो जीवन में हमारा जो लक्ष्य था वो था स्वर्ग प्राप्ति। स्वर्ग प्राप्ति के पहले हम स्वर्ग की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य मानते थे। स्वर्ग की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य मानते थे। फिर बाद में ये परिभाषा बदली और मोक्ष प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य बताया। क्या? मोक्ष प्राप्ति को, मोक्ष प्राप्ति को, मोक्ष प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य मानने लगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। फिर ये परिभाषा और बदली और ये क्या हो गई? ये चेंज हो गई। इसमें मोक्ष प्राप्ति के बाद मानव कल्याण, मानव कल्याण। तो मानव कल्याण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो मतलब दर्शन शास्त्र की परिभाषा चेंज हो गई। और अगर देखें जो समकालीन भारतीय विचारक हैं, समकालीन भारतीय विचारक, समकालीन भारतीय नैतिक विचारक, भारतीय नैतिक विचारक, नैतिक विचारक जैसे देखा होगा गांधी हैं, गांधी
गांधी, विवेकानंद, अंबेडकर। तो ये क्या है, ये मानव कल्याण को अपने जीवन का लक्ष्य बना चुके थे, मानव कल्याण को अपने जीवन का लक्ष्य बना चुके थे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मानवतावादी। क्या है, मानवतावादी, क्योंकि ये मानव कल्याण को अपने जीवन का लक्ष्य बना चुके थे, इसलिए हम इनको बोलते हैं मानववादी, मानवतावादी, इसलिए हम इनको मानवतावादी बोल देते हैं। तो क्या हो गया, जो भारतीय नैतिक विचारक हैं, गांधी, विवेकानंद, अंबेडकर हो गए, अंबेडकर। तो ये क्या है, इनने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बना लिया था, लक्ष्य बना लिया था मानव कल्याण, ना कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए घूमे, ना मोक्ष की प्राप्ति के लिए घूमे, और केवल ये देखा कि मानव कल्याण कहां पर है, मानव कल्याण कैसे होगा, तो इन्हें केवल ये देखा। तो इसे बोलते हैं हम मानवतावादी। तो अगर देखा जाए तो गांधी, विवेकानंद, अंबेडकर ये क्या है, मानवतावादी हैं। एक दार्शनिक है दलाई लामा, एक दार्शनिक है दलाई लामा, दलाई लामा। तो दलाई लामा तो ये बोलते हैं कि जब हम जीवन का जब प्रारंभ होता है, मानव जीवन के प्रारंभ में जब दूसरे की सहायता ले रहा है, अंत में भी दूसरे की सहायता ले रहा है। जैसे अब बुढ़ापा आ जाता है तो अपनी बहू बेटियों को सहारा लेता है, और जो बच्चे हैं उनका सहारा लेता है, और मरने के बाद वो 4 लोगों के कंधे पर बैठ के जाता है, कंधे पर जाता है, उसकी जो अर्थी है कंधे पर जाती है। तो मतलब जब मनुष्य जीवन के प्रारंभ और अंत में दूसरों की सहायता लेता है, तो इसलिए दूसरों की सहायता करो। जब मनुष्य जीवन के प्रारंभ और अंत में दूसरों की सहायता लेता है, तो उसको कल्याण क्यों नहीं करना चाहिए। जब जीवन का प्रारंभ हो रहा है, अंत हो रहा है, जब दूसरों की हेल्प ले रहा है, सहायता ले रहा है, तो उसको कल्याण क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए उसको कल्याण करना चाहिए, इसलिए उसको मानव कल्याण करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए। क्योंकि जब वो प्रारंभ में भी दूसरे की मदद ले रहा है, अंत में भी दूसरे की मदद ले रहा है, तो उसको कल्याण क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये मानव कल्याण, उसके लिए उसको मानव कल्याण करना चाहिए। अब यहां पर अगर हम देखें प्रारंभ, तो प्रारंभ के बारे में भी दो विवाद हैं। अगर हम प्रारंभ को देखें तो प्रारंभ के बारे में भी 2 विवाद हैं। विवाद कौन कौन से हैं, विवाद ये है, प्रारंभ को लेकर भी 2 विवाद हैं। विवाद कौन से हैं, एक तो संख्या को लेकर विवाद है, संख्या को लेकर विवाद है, और दूसरा स्वरूप को लेकर विवाद है, स्वरूप को लेकर विवाद है। संख्या को लेकर विवाद है और स्वरूप को लेकर विवाद है। अगर हम देखें संख्या, तो कौन कौन सी संख्या, जैसे 1 है, या फिर 2 है, या फिर अनेक है, मतलब एक मूल है या 2 मूल है या अनेक मूल है। और यहाँ पर स्वरूप को लेकर है, जड़ है या चेतन है, जड़ तथ्य या चेतन तथ्य, तो मतलब यहाँ पर ये 2 विवाद आ जाते हैं। विवाद कौन से, संख्या को लेकर विवाद है और स्वरूप को लेकर विवाद है। अगर हम एक मूल तत्व माने, एक मूल तत्व माने कि एक मूल तत्व है, तो इसको बोलते हैं हम एक तत्ववादी। अगर हम एक मूल तत्व माने तो इसको बोलते हैं हम एक तत्ववादी, या फिर एक तत्ववाद। तो एक तत्ववाद, इसका मतलब क्या हो गया, एक तत्ववाद का मतलब हो गया कि वह सिद्धांत जो जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को, जो जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को, जो जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को एक तत्व की सत्ता स्वीकार करता है। जो जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को एक तत्व की सत्ता स्वीकार करता है, इसे क्या बोलते हैं हम, एक तत्ववाद। जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को एक तत्व की सत्ता स्वीकार करता है, एक तत्व की सत्ता मानता है। जीवन अंत को एक तत्व की सत्ता मानता है, इसे क्या बोलते हैं हम, एक तत्ववाद मानता है, इसे
एक तत्ववाद बोलते हैं, इसे एक तत्ववाद बोलते हैं, एक तत्ववाद बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, एक तत्ववाद का मतलब क्या हो गया, जो जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को एक तत्व की सत्ता मानता है कि जीवन में एक तत्व है, एक तत्व है, तो इसे क्या बोलते हैं, एक तत्ववाद। फिर विचार आता है द्वैतवाद। द्वैतवाद आता है, तो द्वैतवाद का मतलब क्या हो गया, द्वैतवाद का मतलब हो गया कि जो जीवन, द्वैतवाद का मतलब हो गया वह सिद्धांत, जैसे यहां बात आता है बात, तो बात का मतलब होता है सिद्धांत। जैसे अगर हम बात को देखें तो बात का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। और कभी अगर क्वेश्चन में लिख के वादी, तो वादी क्या होता है, वादी का मतलब होता है सिद्धांत को मानने वाला, सिद्धांत को मानने वाला, मानने वाला। एक तत्ववाद तो मतलब ये हो गया सिद्धांत, तो वह सिद्धांत जो जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को एक तत्व की सत्ता मानता है, इसे क्या बोलते हैं, एक तत्ववाद। जैसे आता है द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब क्या हो गया, वह सिद्धांत जो जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को दो तत्व की सत्ता मानता है, इसे क्या बोलते हैं, द्वैतवाद। वह सिद्धांत जो जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को दो तत्व की सत्ता मानता है, दो तत्व की सत्ता मानता है, इसे क्या बोलते हैं, द्वैतवाद, द्वैतवाद। और जैसे एक बात आता है अनेकत्ववाद, यहां पर अनेकत्ववाद, तो अनेकत्ववाद का मतलब क्या हो गया, वह सिद्धांत जो जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को अनेक तत्व की सत्ता मानता है। यहां पर क्या हो जाएगा, अनेक तत्व की सत्ता मानता है, अनेक तत्व की सत्ता मानता है, तो इसे बोलते थे हम अनेक तत्ववाद। इसे क्या बोलते हैं हम, अनेक तत्ववाद। तो यहां पर ये कुछ बातें हो गई जो दर्शन शास्त्र के प्रारंभ में विवादित थी। जैसे विवाद किस बात पे है कि इसकी संख्या को लेकर और स्वरूप को लेकर। संख्या को लेकर कैसे कि जैसे मूल तत्व क्या है, एक है या फिर दो हैं या फिर अनेक है, तो इस बात को लेकर भी कुछ विवाद है। अगर हम देखें यहाँ पे स्वरूप को लेकर, अगर हम यहाँ के स्वरूप को लेकर देखें तो स्वरूप के बारे में भी दो विवाद हैं। दो विवाद कैसे, एक है इसका जड़, जड़ को लेकर, और एक है इसके चेतन को लेकर। जड़ मतलब क्या होता है, भौतिक। जड़ का मतलब क्या होता है, जड़ का मतलब होता है भौतिक, भौतिक वस्तु। भौतिक वस्तु कैसे, जैसे मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये क्या है, भौतिक है, ये क्या है, भौतिक है। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर हम जड़ की परिभाषा बता रहे हैं कि जड़ क्या कहलाता है। इसको आप लिख लीजिए, तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, अगर हम इसकी परिभाषा देखें, परिभाषा आती है जड़ की, कि जड़ तत्व की परिभाषा क्या है। तो अगर हम जड़ तत्व की परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा आती है, यहां पे लिख देंगे जड़। जैसे यहां पर हमारा था स्वरूप को लेकर दो विभाग थे, जड़ और चेतन। तो अगर हम जड़ को देखें, यानी जड़ यानी क्या होता है, भौतिक, भौतिक। और भौतिक का मिलकर क्या हो गया, यह सिद्धांत है, तो क्या हो गया, भौतिकतावाद, भौतिकतावाद। तो यहां पर अगर हम भौतिकतावाद की परिभाषा देखें, भौतिकतावाद, तो भौतिकतावाद का मतलब क्या हो गया, वह सिद्धांत जो जीवन और जगत के मूल तत्व को, वह सिद्धांत जो जीवन और जगत के, जीवन और जगत के मूल तत्व को भौतिक मानने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है, भौतिकतावाद। जीवन और जगत के मूल तत्व को भौतिक मानने वाला, भौतिक मानने वाला सिद्धांत, मानने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है, भौतिकतावाद। ऐसे ही चेतन हो गया, चेतन वाला, चेतन मतलब आध्यात्मवाद, आध्यात्मवाद। इसका मतलब क्या हो गया, तो वह सिद्धांत जो जीवन और जगत के मूल तत्व को चेतन मानने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है, आध्यात्मवाद।
तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? तो वह सिद्धांत जो जीवन और जगत के मूल तत्व को जगत के मूल तत्व को चेतन मानने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? आध्यात्मवाद। जैसे अगर कभी क्वेश्चन में आए या फिर कभी परिभाषा पूछे कि आध्यात्मवाद क्या कहलाता है, तो वह सिद्धांत जो जीवन और जगत के मूल तत्व को चेतन मानने वाला क्या कहलाता है? आध्यात्मवाद। क्या कहलाता है? आध्यात्मवाद। और भौतिकतावाद क्या कहलाता है? वह सिद्धांत जो जीवन और जगत के मूल तत्व को भौतिक मानने वाला, तो ये क्या कहलाता है? भौतिकतावाद। और यहां पर अगर हम देखें तो एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि संविधान का दर्शन बताइए। यूपीएससी में पिछले साल में 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि यहां पर संविधान का दर्शन बताइए, संविधान का दर्शन बताइए। तो दर्शन का मतलब क्या हो गया कि संविधान की दृष्टि क्या है, दृष्टिकोण क्या है, किस लिए बनाया गया था। तो ये उसका मेन मतलब बताता है। उसका मतलब यह नहीं कि वो सीधे फिलोसफी में आ गया, भी उसका मतलब पूछ रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया? दर्शन का मतलब क्या हो गया कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो अर्थ लिखे थे उनको बताना था, संविधान की प्रस्तावना पूछ रहा था। तो यहां पर भी दर्शन थोड़ा बहुत आ जाता है। तो ये हमने देखा दर्शन का मतलब। अगर हम ये देखें दर्शन, तो दर्शन विज्ञान से थोड़ा बहुत अलग है, अगर हम दर्शन को देखें तो विज्ञान से अलग हो जाता है। अलग कैसे? जैसे कभी क्वेश्चन में आए कि दर्शन और विज्ञान में अर्थ बताइए। जैसे क्वेश्चन में पूछे आप विज्ञान में आप जैसे पहले साइंस से थे, आपने बीएससी करी हो या फिर इंजीनियरिंग करी हो और आप मेडिकल करी हो, तो आप साइंस से रिलेटेड रह चुके, साइंस से जुड़े हुए रह चुके। तो दर्शन और विज्ञान में अंतर बताइए, दर्शन और विज्ञान में अंतर बताइए। जैसे आपने विज्ञान पढ़ा है और दर्शन ऑप्शनल में लिया है, तो दर्शन और विज्ञान में अंतर बताइए। तो ये ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो दर्शन को अगर हम देखें तो दर्शन ये क्या करता है? सत्य की खोज करता है, सत्य की खोज करता है। दर्शन क्या करता है? सत्य की खोज करता है, सत्य को जानने का प्रयास करता है। वो बताया था जैसे तार्किक, बौद्धिक, सर्वांगीण, समीक्षात्मक, मूल्यात्मक, तटस्थ। तो हमने ये बताए थे कि दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन क्या है? सत्य की खोज करता है। विज्ञान भी सत्य की खोज करता है, विज्ञान भी सत्य की खोज करता है। जैसे दर्शन सत्य की खोज करता है, ये भी सत्य की खोज करता है। लेकिन इसमें अंतर अगर देखें तो अंतर इसमें क्या हो गया? अंतर हो गया कि दर्शन का क्षेत्र व्यापक है, दर्शन का क्षेत्र व्यापक है, विस्तृत है, बहुत ज्यादा विस्तृत है। तो ये क्या कहलाएगा? दर्शन हो जाएगा। और विज्ञान क्या कहलाएगा? ये किसी क्षेत्र विशेष में है। विज्ञान क्या कहलाएगा? किसी क्षेत्र विशेष में। ये क्या है? सीमित है। विज्ञान क्या है? सीमित है। सीमित, सीमित कैसे हो गया? ये किसी क्षेत्र विशेष में है। सीमित कैसे हो गया? ये किसी क्षेत्र विशेष में होता है, क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष में। क्षेत्र विशेष में कैसे हो गया? जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तो ये क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में है, क्षेत्र विशेष के लिए है। और ये क्या है? ये विज्ञानों का भी विज्ञान है। जो दर्शन है ये विज्ञान का भी विज्ञान है, विज्ञान का भी ये विज्ञान है। तो अगर देखा जाए तो दर्शन के बारे में हमें दो अंतर मिल जाते हैं कि ये इसका क्षेत्र व्यापक है और इसका क्षेत्र सीमित है। और ये क्या है? विज्ञानों का भी विज्ञान है और ये क्या है? क्षेत्र विशेष में बहुत अध्ययन करता है। और अगर हम यहां पर देखें तो इसमें अदृश्य जगत की सत्ता रहती है, इसमें अदृश्य जगत की सत्ता रहती है।
अदृश्य जगत कैसी, जो दिख नहीं रहा है, मन में है, अध्यात्म में है, उसका विचार करते हैं इसमें, और इसमें परीक्षण करते हैं। जैसे अदृश्य जगत की सत्ता, और यहाँ पर चौथा अदृश्य जगत की सत्ता, और यहाँ पर दृश्य जगत की सत्ता, दृश्य जगत की सत्ता रहती है। यहाँ पर अदृश्य जगत की सत्ता रहती है, यहाँ पर दृश्य जगत की सत्ता रहती है। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अलौकिक जगत की सत्ता रहती है, अलौकिक जगत की सत्ता रहती है, अलौकिक जगत की सत्ता रहती है। और यहाँ पर लौकिक जगत की सत्ता रहती है। ये क्या हो गया पांचवा, और ये पांचवा लौकिक जगत की, लौकिक जगत की जो विनाशशील है, यहां पर लौकिक जगत की सत्ता रहती है, सत्ता रहती है। ये अगर देखा जाए तो ये परीक्षण पर विश्वास करता है। कैसे? परीक्षण पर, निरीक्षण, परीक्षण, ये परीक्षण पर विश्वास करता है। छठवां अगर देखें तो ये परीक्षण व परिणाम पर विश्वास करता है। और ये क्या है, अगर ये इसका हम देखें तो इसमें अंतरात्मा की मदद लेते हैं। अंतरात्मा की दृष्टि से देखते हैं कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, तो इसमें अंतरात्मा का सहारा लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दर्शन, ये कहलाएगा दर्शन। यहाँ पर परीक्षण की बात करते हैं, परीक्षण परिणाम क्या आ रहा है। और अगर एक अंतर और देखें तो ये क्या होता है, ये परिवर्तित होता रहता है। विज्ञान क्या है? परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ये सात मानते, इसका अंतर हो गया। और ये क्या है? ये स्थायी रहता है। सातवां इसका देखें तो ये स्थायी रहता है। तो यहां पर हमने इसकी ये परिभाषा देखी, यहां पर हमने इसके अंतर देखे कि दर्शन और विज्ञान में अंतर देखे, दर्शन और विज्ञान में हमने अंतर देखे। तो ये हो गए दर्शन और विज्ञान में अंतर। जैसे एक पार्ट आता है भक्ति क्या होती है, भक्ति क्या होती है, यह हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन भक्ति क्या होती है? तो भक्ति एक द्वैतवाद का विचार है। जैसे भक्ति है, भक्ति एक द्वैतवाद का विचार है। भक्ति क्या है? द्वैतवाद का समर्थन करता है, द्वैतवाद का विचार है। अब द्वैतवाद कैसे? दो तत्व, जैसे अगर देखा जाए तो भक्ति में दो बातें बहुत जरूरी हैं। दो बातें कैसे? एक है ईश्वर जिसकी भक्ति हो रही है, और एक बात आता है ईश्वर के अलावा एक आता है भक्त। ईश्वर है अगर तो उसकी भक्ति कौन करेगा? उसकी भक्ति कौन करेगा? अगर भक्त है तो भक्त किसकी भक्ति करेगा? ईश्वर की भक्ति करेगा। तो यहां पर द्वैतवाद है, यहां पर क्या है? द्वैतवाद है। तो भक्ति के लिए द्वैतवाद जरूरी है, द्वैतवाद जरूरी है, भक्ति के लिए द्वैतवाद जरूरी है। और भक्ति के लिए यहां पर प्रेम भी जरूरी है, भक्ति के लिए प्रेम जरूरी है। लेकिन भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है, अहंकार का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, अहंकार का कोई स्थान नहीं है। तो यहां पर भक्ति के बारे में कुछ विचार आ जाते हैं। तो ये दर्शन शास्त्र का मेन मतलब हो गया। हमने क्या देखा कि जीवन और जगत के मूल तत्व को भौतिक मानने वाला क्या है? भौतिकतावाद। जीवन और जगत के मूल तत्व को भौतिक मानने वाला भौतिकतावाद। तो इसमें क्या करते हैं हम? दर्शन शास्त्र में जीवन और जगत के मूल तत्व को जानने का प्रयास करते हैं, जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये दर्शन शास्त्र कहलाता है। तो हमने आज दर्शन शास्त्र की एक इंट्रोडक्शन लिया, दर्शन शास्त्र का हमने परिचय देखा। क्या है दर्शन का परिचय? दर्शन शास्त्र का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी। तो हमने ये देखा दर्शन का परिचय, ये हमने इसलिए ली है ताकि आप जाने कि दर्शन क्या कहलाता है। इसके बाद कल से हमारी विधिवत क्लास चलेगी, कल से हमारी विधिवत क्लास चलेगी जिसमें पाश्चात्य दर्शन में हम पढ़ेंगे अरस्तु है, प्लेटो है, कांट है, तो हम ये पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे दर्शन क्या कहलाता है, दर्शन शास्त्र क्या कहलाता है। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।